गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 19 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर्स में टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा वीरा राणा। वीरा राणा को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। ठीक है, इन क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है ताकि आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो इनका पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में वीरा राणा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनका दूसरा पॉइंट है, ये इनसे पहले भी मुख्य सचिव के पद पर रह चुके हैं। ये तो कब रह चुके हैं? तो इससे पहले 29 नवंबर 2023 को सीनियर आईएएस ऑफिसर वीरा राणा को माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि एमपी बोर्ड के अध्यक्ष के साथ ही मुख्य सचिव के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ठीक है, तो ये कब रह चुके हैं? तो 29 नवंबर 2023 को किस बोर्ड के अध्यक्ष पर? तो एमपी बोर्ड के अध्यक्ष के मुख्य सचिव के पद पर। ठीक है, इतना याद रखिए। अगला पॉइंट है, वीरा राणा साल 1988 बैच की आईएएस ऑफिसर रही हैं। और इनका अगला पॉइंट है, वीरा राणा मध्य प्रदेश की दूसरी मुख्य सचिव होंगी। ठीक है, इनसे पहले भी एक मुख्य सचिव रह चुकी हैं, तो वो कौन है? तो 1960 बैच की आईएएस ऑफिसर निर्मला मध्य प्रदेश की पहली मुख्य सचिव थी। ठीक है, तो इनसे पहले कौन थी? तो निर्मला थी, जो कि आईएएस ऑफिसर 1960 बैच की थी। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए। तो किसे नियुक्त किया गया है? सेकेंड, दूसरा यानी कि दूसरा मुख्य सचिव, तो वीरा राणा को मुख्य सचिव के रूप पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इतना याद रखिए। अगला अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस ग्रुप के साथ मिलकर फॉक्सकॉन चिप बनाएगी? तो ये एचसीएल ग्रुप के साथ मिलकर फॉक्सकॉन चिप बनाएगी। ठीक है, इनके कुछ पॉइंट्स हैं। इनका पहला पॉइंट है, एप्पल का जो आईफोन है असेंबल करने वाली सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन है। ठीक है, जो कि एचसीएल ग्रुप के साथ मिलकर भारत में चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग वेंचर शुरू कर रही है। अगला पॉइंट है, फॉक्सकॉन एक इंडस्ट्री है जो कि होनहोए प्रिसीशन इंडस्ट्री है। ठीक है, फॉक्सकॉन कहाँ की कंपनी है? तो ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, एचसीएल के मौजूदा सीईओ यानी कि वर्तमान सीईओ सी विजय कुमार है। ठीक है, एचसीएल के वर्तमान सीईओ कौन है? तो सी विजय कुमार है। एचसीएल, अगला पॉइंट है, एचसीएल भारत की एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सर्विसेज और कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता रखती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यानी कि एचसीएल का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। एचसीएल के वर्तमान के सीईओ कौन है? तो सी विजय कुमार है। फॉक्सकॉन कहाँ की कंपनी है? तो फॉक्सकॉन ताइवान की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, चलिए इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी देश के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो मूल्यवान कंपनी जो बन गई है वो है एलआईसी कंपनी। अगर आप शेयर मार्केट, शेयर स्टॉक मार्केट बाजार आप समझते हैं, है ना, शेयर बाजार आप समझते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। इनके कुछ पॉइंट है वो आप जान लीजिए। मार्केट कैप के लिहाज से एलआईसी देश के सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इनका दूसरा पॉइंट है, बीएससी पर, बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी पर एलआईसी के शेयर 0.63% यानी कि 0.63% के मामूली नुकसान के साथ 887 रुपये बंद हुई। ठीक है, इसी के साथ एलआईसी का मार्केट कैप 5.61 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप शेयर मार्केट समझते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं पर टाटा ग्रुप जो है 14,21,230.44 करोड़ रुपए से दूसरे स्थान पर है। एचडीएफसी बैंक जो है 11,66,888.98 करोड़ रुपए से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इनका जो अगला पॉइंट है, आईसीआईसी बैंक चौथे नंबर पे है, इन्फोसिस पांचवें नंबर पर, एयरटेल छठे नंबर पर और एचयूएल सातवें नंबर पर, आईटीसी आठवें नंबर पे है। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है? तो एलआईसी कंपनी है। चलिए, ये शेयर मार्केट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी ग्लोबल स्मार्टफोन लीडर बन गई है? तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि ग्लोबल स्मार्ट बनना, है ना। तो ग्लोबल स्मार्टफोन लीडर कौन सी कंपनी है? तो एप्पल की आईफोन कंपनी है। ठीक है, एप्पल की कंपनी है, सॉरी, एप्पल की कंपनी है। इनके कुछ पॉइंट्स है, एप्पल आईफोन ने 2023 में स्मार्टफोन बिक्री के मामले में सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया है। तो सबसे नंबर वन कौन था? तो सैमसंग था। अभी जो है एप्पल का आईफोन है। ठीक है, तो साल 2023 में दुनिया भर में वो 23.46 करोड़ फोन बेचकर एप्पल टॉप हैंडसेट कंपनी बन गई है। तो कितना करोड़ बेच दिया है उन्होंने पूरा ग्लोबल में यानी कि पूरी दुनिया में? तो 23.46 करोड़ फोन बेच दिया है, तो वो टॉप पे
ग्लोबल स्मार्टफोन लीडर बन गई है। ठीक है, तो कौन सी कंपनी? तो आईफोन कंपनी, यानी कि एप्पल की आईफोन कंपनी। चलिए, एप्पल का आईफोन, ठीक है, एप्पल का आईफोन, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन से बैट्समैन ने टी20 में 5वें शतक लगाकर पहले बैट्समैन बन गए हैं? ठीक है, तो कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है टी20 मैच में, टी20 इंटरनेशनल मैच में 5वें शतक लगाने वाले पहले बैट्समैन बन गए हैं। इनके कुछ पॉइंट्स है वो आप जान लीजिए। 17 जनवरी को बेंगलुरु में अफगानिस्तान के खिलाफ हुए टी20 मुकाबले रोहित शर्मा ने अपना 5वां टी20 इंटरनेशनल शतक लगाया है। ठीक है, रोहित शर्मा ने अपना पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच आयरलैंड के खिलाफ 2007 में खेला था। तो पहला कब खेला था अंतर्राष्ट्रीय मैच? 2007 में खेला था। किसके खिलाफ? तो आयरलैंड के खिलाफ। और ये 5वां शतक लगाने वाले पहले बैट्समैन बन गए हैं जो कि टी20 इंटरनेशनल मैच में, है ना। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ साथियों। ये क्वेश्चंस तैयार करने में मुझे पूरे पूरे दिन लग जाते हैं, है ना। आपके पास जो कंटेंट बना के मैं लाता हूँ इसमें बहुत सोचना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है ताकि आप किस तरह से समझ पाओ, है ना। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे बनाए हुए कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं और आप कृष्णा प्रजापति परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृष्णा प्रजापति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मुझे ये बनाने में पूरे पूरे दिन लग जाते हैं, आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 2 सेकंड ही लगेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे आए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास तुरंत प्राप्त हो जाए, है ना। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आप हमारे साथ जुड़ सके। चलिए आज अगला क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना शुरू की है? तो महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने, इनके कुछ पॉइंट्स हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदना योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपये सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये सिर्फ शादीशुदा महिला के लिए है। ठीक है, कुंवारी लड़की के लिए नहीं। और वो भी शादीशुदा महिला कितने वर्ष तक? तो 23 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और 60 वर्ष से नीचे ही होनी चाहिए, तो उनको ये लाभ मिल सकता है। ठीक है, 1,000 रुपया दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। वर्ष 1945 में कवि, गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर का जन्म किस दिन हुआ था? तो जावेद अख्तर का जन्म जो है 17 जनवरी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो वर्ष 1945 में। ठीक है, वो कौन है? तो कवि है, गीतकार है और पटकथा लेखक भी है। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, जैसे कि 1942 जो लव स्टोरी देखते हैं आप, तेजाब देखते हैं, ये सब फिल्मों में उन्होंने गीत अपने लिखे हैं। ठीक है, उन्हें कई फिल्म पुरस्कार भी दिए गए हैं जो कि आप पॉइंट्स में आप समझ सकते हैं। उन्हें कई फिल्में फेयर पुरस्कार दिए हैं जो कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिए हैं और पद्म भूषण प्राप्त भी हैं। तो उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया है और पद्म भूषण प्राप्त भी, पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है 2020 में उन्हें धर्मनिरपेक्षता और फ्री थिंकिंग को बढ़ावा देने के उनके योगदान के लिए रिचर्ड डॉक्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो पहले भी उन्हें रिचर्ड डॉक्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, इतना आप याद रखिए। उनका जन्म कब हुआ? तो वर्ष 1945 में हुआ था। किस दिन? तो 17 जनवरी 1945 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में साइकिल पोलो प्रतियोगिता 20 से 22 जनवरी तक होने वाली है? ठीक है, तो ये भोपाल से है, सॉरी भोपाल नहीं, उज्जैन शहर में होने वाली है। इनका जो आंसर है वो गलत हो चुका है। तो उज्जैन शहर में इनकी जो है साइकिल पोलो प्रतियोगिता 20 से 22 जनवरी तक होने वाली है। चलिए इनके कुछ पॉइंट्स है वो जान लीजिए। साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश साइकिल पोलो एसोसिएशन के निर्देशन में उज्जैन इन डिस्ट्रिक्ट बॉय साइकिल पोलो एसोसिएशन द्वारा 20 से 22 जनवरी तक होने वाली है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश साइकिल पोलो एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बॉय साइकिल पोलो एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है। कब से होगा? तो 20 से 22 जनवरी तक होने वाली है। ठीक है, इसमें 350 विद्यार्थी, 350 बॉय जो होंगे इसमें भाग लेंगे और 25 अन्य इंडस्ट्री से वो मतलब इंस्टीट्यूट से वो भाग लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत सरकार ने कौन से दिन केंद्रीय संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है? तो ऑब्वियसली बात है कि 22 जनवरी को रामलला आ रहे हैं, तो 22 जनवरी को सभी सरकारी स्कूलों में और जो भी कार्यालय हैं गवर्नमेंट से संबंधित उनसे उन्हें आधे दिन की छुट्टी यानी कि सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक
छुट्टी दी गई है, ठीक है। स्कूल कॉलेज वगैरह यानी कि कोई भी कर्मचारी जो भी संस्था हो गए गवर्नमेंट वाले उन्हें मतलब आधे दिन की छुट्टी मिली है, ठीक है। सुबह से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक की छुट्टी मिली चुकी है उनको 22 जनवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हैदराबाद में शुरू हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो है ना विंग्स इंडिया, तो हैदराबाद में शुरू हुआ है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए साथियों, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, मेरे बनाए हुए कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं और फ्यूचर में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, कृष्णा प्रजापति परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कृष्णा प्रजापति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आप अच्छे से अच्छे कंटेंट पाना चाहते हैं तो आप कृष्णा प्रजापति परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए, कृष्णा प्रजापति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे आए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पास तुरंत प्राप्त हो जाए, है ना। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।